हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है और उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। और आइए जॉब रिलेटेड यूट्यूब चैनल में आज मैं कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन मध्य प्रदेश में जो राजमाता विजयराजा सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पे फ्लोट किया गया है। तो इसके डिटेल्स देख लीजिए, इसके क्वालिफिकेशन देख लीजिए। और अभी जो फ्रेशर हैं और यदि किसी प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हो, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, राजमाता विजया राजे सिंधिया, इनके द्वारा वॉक इन का इंटरव्यू का नोटिफिकेशन जो है वेबसाइट पे दिया है। और ये जो है आप वेबसाइट पे जाके इसको देख भी सकते हैं। जो वॉक इन इंटरव्यू है वो यंग प्रोफेशनल 1, यंग प्रोफेशनल 2 और फील्ड असिस्टेंट। तो फील्ड असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन तो बहुत मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी जो 12th लेवल की थी उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यंग प्रोफेशनल 1 और 2 जरूर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तो वो क्वालिफिकेशन देख लें। यदि वो उसको फिट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब वॉक इन अटेंड कर सकते हैं। ये सब डिटेल मैंने आपको पहले बताया है। rvskv.net पे ये विज्ञापन उनका फ्लोट हो रहा है, नोटिफिकेशन है, तो जिसको आप एक बार देख के कंफर्म भी कर लीजिए। साथ में उन्होंने लिखा है कि रिटर्न या स्किल टेस्ट वो भी कंडक्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि कितने एप्लीकेंट्स हैं, ये वॉक इन के लिए कितने लोग उसमें आते हैं, तो आपको एक रिटर्न टेस्ट या स्किल टेस्ट देना होगा। तो यार इसके हाईलाइट जो हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है टिश्यू कल्चर बेस्ड पोटैटो प्रोडक्शन थ्रू एरोपोनिक्स इन एमपी, ये जो है पोटैटो के ऊपर प्रोजेक्ट है। और ये राजमाता विजयराजा सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत चलने वाला प्रोजेक्ट है। वॉक इन की डेट आप देख लें, 22 अगस्त को सुबह 11 बजे आपको वहाँ पे वॉक इन है, तो आपको सुबह रिपोर्ट करना होगा। यंग प्रोफेशनल 1, 2 और फील्ड असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट, ये तीनों पोजीशन के लिए वॉक इन जो है उसी दिन आपको 22 अगस्त को ही होगा। अब बात करते हैं YP2। तो YP2 में देखिए आप जो है सैलरी है 42,000 रुपीज़ पर मंथ। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc AG प्लांट बिल्डिंग एंड जेनेटिक्स जो क्लियर हैं, जो होल्डर हैं, और MSc बायोटेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर और प्लांट पैथोलॉजी, साथ में फूड टेक्नोलॉजी भी उन्होंने ऑब्लिक में दिया हुआ है। तो ये जो है आपके इतने डिपार्टमेंट्स हैं, यदि इससे आप MSc होल्डर हैं। और डिज़ायरेबल में उन्होंने लिखा हुआ है कि रिसर्च एक्सपीरियंस यदि है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन ये डिज़ायरेबल है, असेंशियल नहीं है। इसका मतलब फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, वॉक इन अटेंड कर सकते हैं। YP1 की जो पोस्ट है उसकी जो स्टाइफंड है फिक्स जो 30,000 रुपीज़ पर मंथ है, एक पोस्ट है। YP2 की भी एक पोस्ट थी और YP1 की भी एक पोस्ट है। इसमें आपको जो है BSc एग्रीकल्चर या BTech जो है वो दोनों कैंडिडेट इसमें अपियर हो सकते हैं। इसमें भी डिज़ायरेबल में रिसर्च कंप्यूटर या फील्ड लैब वर्क का डिज़ायरेबल मांगा हुआ। फील्ड लैब असिस्टेंट जो है 15,000 की है, और वो 12th साइंस जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए BSc एग्रीकल्चर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि BSc एग्रीकल्चर वाले चाहें तो फील्ड असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 2 पोस्ट हैं, इस प्रकार से टोटल 4 पोस्ट हैं। जो इंटरव्यू के पहले आपको एक रिटन या स्किल टेस्ट देना हो सकता है, कंफर्म नहीं, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 45 साल। जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है आज के हिसाब से जो है, जिस किसी को विज्ञापन जारी हुआ उस दिन आपकी कम से कम 21 और अधिक अधिक 45 साल होना चाहिए। इंटरव्यू जो है वो आपको वॉक इन ही होगा, और पोस्ट जो है उन्होंने बता दिया है वो कम हो ज़्यादा भी हो सकती है। ये पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति रहेगी। जब तक ये प्रोजेक्ट है तब तक आपकी पोजीशंस कंटिन्यू होंगी, और आपका शुरू में अपॉइंटमेंट 6 महीने के लिए होगा। बाद में जो परफॉर्मेंस बेस होगा और आपको परफॉर्मेंस बेस के कारण ही एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन 3 साल से ज़्यादा प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, ये भी उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो मिनिमम आपको 6 मंथ का भी देंगे, परफॉर्मेंस अच्छी रही तो बढ़ाते जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो पीरियड है टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज ओनली फॉर द 3 ईयर्स। ये आप जरूर ध्यान से रखिए कि आपको वॉक इन के लिए कोई क्लेम आपको नहीं मिलेगा TA का। और इसकी इन्फॉर्मेशन यदि कोई रिशेड्यूल होता है वो भी वेबसाइट पे दिया जाएगा। फॉर्म उन्होंने अटैच किया हुआ है, उस फॉर्म को, जो एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने लिखा है अटैच, मैंने लिखा है नेक्स्ट सर्वर में, आपको दिखा दूंगा। उसमें अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लगाइए, और साइन करने के बाद उसमें सेल्फ अटेस्टेड अपने सर्टिफिकेट ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जितने हैं, वो प्रूफ फॉर एज, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्कशीट और सर्टिफिकेट फ्रॉम द 10th एंड 12th, ये आपको लगाना होगा। फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, ओरिजिनल जितने भी इन सब का सेट आपको वॉक इन के समय साथ लेके जाना होगा, जो आपको वहाँ वेरीफाई कराना होगा। और
सिलेक्शन होने के बाद आपको मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना होगा। ये चीज़ें आपको मैंने हर इंटरव्यू में कॉमन होती हैं, फिर भी शेयर कर दी। एप्लीकेशन फॉर्मेट उसी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म है, फ़ोटो लगाइए, पूरा इन्फॉर्मेशन ध्यान से भरिए। और यदि आपको लगता है कि हाँ मुझे एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन में रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करना है, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।